नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जैसे हमने पिछले वीडियो पे बात किया था वीजा से रिलेटेड, अभी बात करेंगे कि वीजा के साथ हमें एक पेपर और चाहिए होता है, वो क्या होता है और वो किस लिए जरूरी होता है। अगर आप भी इंडिया में ड्राइवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ओला उबर का काम करते हो और आप कुवैत आना चाहते हो तो ये वीडियो खासकर आपके लिए। इस वीडियो को स्किप मत करना या छोड़ के मत जाना, एक बार वीडियो देख लो। अगर आप वीजा ले रहे हैं या वीजा लेने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं कि वीजा, सिर्फ वीजा नहीं लेना है एजेंट से। कभी भी अगर आप एजेंट से वीजा ले रहे हो तो सिर्फ वीजा नहीं लेना, उसके साथ एग्रीमेंट पेपर होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज सपोज दैट कि आपने 1 लाख रुपए भरा और वो 1 लाख लेने के चक्कर में जो एजेंट है आपका आपको बोलता है मैं आपको 120 केडी सैलरी दिला दूंगा या 130 केडी दिला दूंगा, और वो सिर्फ अपने जुबान से बोल रहा है। आपको पता नहीं है, ठीक है, कि उसकी बात मालिक के साथ कितने की हुई है। वो क्या पता वो 80 में बात किया हो और आपको सिर्फ भेजने के चक्कर में, यानी आपका लाख रुपए अपने पॉकेट में रखने के चक्कर में वो आपको एक धोखा दे रहा है। और अगर मान के चलिए अगर आप बिना एग्रीमेंट के चले आए और उसने आपको 150 केडी बोल दिया कि ठीक है आप वहां पे जाओ, 150 केडी सैलरी मिलेगा, और यहाँ आने के बाद जिसके पास आप काम करने आ रहे हैं वो आपको बोलेगा कि मैं तो आपको 100 केडी दूंगा, फिर आप क्या कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जब आप एजेंट से वीजा ले रहे हो तो उसके साथ में एग्रीमेंट पेपर बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट पेपर है तो आप सामने वाले से लड़ सकते हो, यानी मालिक से लड़ सकते हो, आप उसको कह सकते हो, आप कानून का सहारा ले सकते हो, आपको कोई भी मना नहीं करेगा। और जब आप एग्रीमेंट पेपर दिखाते हैं कफिल को या मालिक को, तो वो आपकी बात को एग्री करेगा और उसको किसी भी हाल में पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस बात का खासकर ध्यान रखें कि वीजा लेते समय एग्रीमेंट पेपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये घटना एक मेरे दोस्त के साथ भी हुआ। अभी वो इंडिया से आया, उसको कुछ टाइम ही हुआ है को, ऑलमोस्ट 3-4 मंथ समथिंग हुआ है। तो वो जब आया था तो उसका जो एजेंट था जिसको उसने पैसे दिए थे, उसने उसको बोला था कि 140 केडी आपको मिलेगा प्लस खाना। यानी आपको खाना जहां आप काम करोगे वहीं से मिलेगा। आपको 140 केडी सूखी सैलरी मिलेगी, ओके, खाना वगैरह सब कुछ छोड़ के। यहाँ आने के बाद उसको 110 केडी सैलरी दिया। उसके बाद वो उसको बोला कि मुझे एजेंट ने ऐसा ऐसा बोला था, मुझे 140 केडी सैलरी पे बुलाया यहाँ पे। वो बोलता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने 140 केडी बोला था। और उसके बाद जब उस बंदे ने एजेंट को फोन किया तो एजेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे बढ़ा देगा। अब बताओ वो कहाँ 140 से स्टार्टिंग करने वाला था और कहाँ 140 उसको 2 साल के बाद मिलेगा। उसका कितने का नुकसान हो जाएगा। अगर 30 केडी पर मंथ के हिसाब से 24 का गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, कितने का नुकसान हो जाएगा उसका। लाख रुपए का और नुकसान होगा। तो ये काम आप कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से आपका कोई भी नुकसान हो। तो आप इस नुकसान से जरूर और जरूर और जरूर बच के रहना। कभी भी आप हर चीज में जल्दीबाजी मत करना, तरीके से हर काम आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि कैसे आप वीजा लो, कैसे टिकट बनाओ, कैसे मेडिकल कराओ, कैसे पीसीसी कराओ, कैसे आप एजेंट से बात करो, कैसे उसको पैसा दो। आपको A to Z चीजें आपको बता रहा हूँ वीडियो में। आपका काम जस्ट वीडियो को फॉलो करना है और आपके माइंड में, आपके जहन में कोई भी चल रही सवाल है उसको पूछना है बस। बाकी तो मैं आपको सब कुछ करके दे रहा हूं ना। आप खास बात ध्यान रखना कि अगर किसी कोई भी एजेंट अगर आपको एग्रीमेंट पेपर नहीं देता तो आप उसके साथ साइन नहीं करना। यानी आप उसका वीजा मत लेना। आप उसको साफ बोल देना कि भाई मुझे एग्रीमेंट पेपर चाहिए। क्योंकि वहां पे आपको अगर वो एजेंट बोलता है कि 150 केडी दूंगा और यहाँ पे आके आपको 100 केडी मिलता है तो आपका 50 केडी का सीधा लॉस है। आप तो 150 केडी कह के आए हो ना, यानी कर्जदारों से या जिससे मर्जी उधार ले रहे हो तो 150 केडी के हिसाब से आपने पहले सोच लिया है कि मुझे 150 केडी का हिसाब लेके चलना है। तो आप कभी भी एजेंट से अगर वीजा ले रहे हैं तो साथ में एग्रीमेंट पेपर जरूर ले, क्योंकि उस पे साफ साफ सैलरी आपका लिखा रहता है कि आपका इतने दिन का सैलरी मिलेगा, इतना सैलरी मिलेगा, इतने दिन के बाद छुट्टी मिलेगा। अगर एग्रीमेंट पेपर रहेगा तो आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ना छुट्टी में, ना छुट्टी जाने में, ना सैलरी लेने में, ना किसी भी चीज में कोई छुट्टी नहीं आएगी।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वो भी लिख के आएगा कि आपको महीने में कितना छुट्टी मिलेगा, वो तक भी लिखा होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि हर एक वीजा देने वाला बंदा सही नहीं होता, हर एक गलत भी नहीं होता, पर आपके लिए पूरे 2 साल काटना है, यानी 2 साल आप जिसके भी पास आएंगे तो 2 साल आपको पूरा बिताना है। अगर आपका एक महीने का 30 रुपए भी 30 KD भी लॉस होता है ना, तो इंडिया का वो 10,000 रुपए होता है। और हमारे लिए 1,000 रुपए 500 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा है, हमारे औकात से ज्यादा। तो कभी भी आप वीजा लेने से पहले एग्रीमेंट पेपर जरूर आप उससे बात करें। और वो बोलेगा कि 10 दिन के बाद आएगा, 5 दिन के बाद आएगा, आप रुके, बोले कि एग्रीमेंट पेपर आएगा तभी मैं आपसे वीजा लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। क्योंकि अगर आप जल्दी में रहेंगे कि हाँ मुझे कैसे भी वीजा मिल जाए, तो वो आपका लॉस है, उसमें किसी और का लॉस नहीं। ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। और इस ध्यान को एक एक बातें आपको याद कर करके आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो का मेरे को सपोर्ट चाहिए। मैं आपको बिना बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के आपको एक फ्री का सलाह दे रहा हूं। अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो ये आपका नुकसान है, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। मेरा काम, मेरा फर्ज आपको बताने का, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप हमेशा वीजा के साथ एग्रीमेंट पेपर लेके ही वहां से चले। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूं कि अगर वीजा आपके पास आ जाएगा, अगर आपका कोई दोस्त आपको वीजा भेजता है तो आपको क्या करना है, और अगर आपको एजेंट से वीजा मिलता है तो आपको क्या करना है। ये बात आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आगे तक के लिए खुदा हाफिज।